welcome back once again to lecture number 4 Animal Kingdom. My name is Meenakshi Sharma and I'm नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट. आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं 3 फाइला. फाइलम नंबर 1 टीनोफोरा, फाइलम नंबर 2 प्लैटीहेलमिंथस, फाइलम नंबर 3 एस्केलमिंथस और निमेटोडा. राइट? तो आगे जाने से पहले बेटा मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ. आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो चैनल पे वीडियो तो देखते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, उनको कंटेंट भी अच्छा लगता है, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. देखो, आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन आप जब इसको सब्सक्राइब करें तो इससे चैनल को बहुत फर्क पड़ता है. राइट? इट विल बी विजिबल टू अदर पीपल्स ऑल्सो जिसको इसकी जरूरत है. तो आपको नहीं लगता कि आप भी इसमें हेल्प कर सकते हो? आप कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है. एंड यू डोंट नो आप किसकी हेल्प कर दोगे, किस बच्चे को इसकी जरूरत होगी और जिसके फीड में ये चला जाएगा, बिकॉज आपके जैसा कंटेंट देखता है वो, एंड he or she will be benefited. तो करना चाहते हो ना ये हेल्प, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और शेयर कर सकते हो किसी के साथ में, तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है. और अपनी क्लास में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सीनियर्स में, अपने जूनियर्स में शेयर कर सकते हो. It will be lot of help to this channel. That's what I want from you. Nothing else. Yeah. तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इसी के साथ, इस मोटिव के साथ आज की क्लास, हमारा लेक्चर नंबर 4 एनिमल किंगडम. सो आज का बेटा हमारा सबसे पहला फाइलम है फाइलम टीनोफोरा. अब फाइलम टीनोफोरा की खासियत क्या है? जैसे पूरे के पूरे 11 फाइला है ना, तो ये फाइला फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी डेलिकेट नेचर के लिए, है ना? तो इसको ब्यूटीफुल फाइला भी कहा जाता है. सो सबसे पहले इसकी हैबिटेट की बात करते हैं. आपको ये जान के खुशी होगी कि इससे आपके पेपर में कम से कम 3 या 4 साल में लगातार क्वेश्चंस आए हैं. लगातार मतलब कि 1 साल छोड़ के, या कभी 2 साल कंसेक्यूटिवली भी क्वेश्चंस आ गए हैं. और किस पे क्वेश्चन आया है? इसके हैबिटेट पे, कि इसका हैबिटेट क्या है. तो देखो, सबसे पहले है ना, हम ये देखेंगे इसका घर कहाँ है. तो कहाँ है भाई इसका घर? इसका घर है, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. ठीक है ना? दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब है ये सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते हैं. राइट? ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए बेटा. कई बार पेपर में आया है और ये आने की पूरे चांसेस भी हैं. राइट? ठीक है? हाँ जी. चलिए, मैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंटी क्विज में, जब मैं लाइव मिलूंगी तो मैं इस पे क्वेश्चन लेके आऊंगी. मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ. सो बेटर नोट इट डाउन, उसको भूलना नहीं है. एक्सक्लूसिवली मरीन, आगे और भी फाइल एक्सक्लूसिवली मरीन आएंगे, लेकिन आप इसको नंबर 1 नोट कर लीजिए. ठीक है? नंबर 2 है बेटा, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है. ठीक है? तो इसको दे आर ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग कॉम्ब जेलीस भी कहते हैं. कॉम्ब जेली, आपको पता है ना कॉम्ब क्या होती है? कॉम्ब होती है कंघी. जेली मतलब जेली सबने खाई है बचपन में, है ना? जेली जैसी वो स्टिकी सी होती है, सेमी सॉलिड सी, तो वैसी दिखती है. कॉम्ब क्यों? इसमें 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, है ना? मैं कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी इसका, बना के भी देखेंगे हम लोग. तो 8 इसमें कॉम्ब प्लेट्स होती है ना, कंघी के जैसे कंघे होते हैं ना, तो वैसा. अब इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है इसको लोकोमोशन में, क्योंकि नाउ दिस फाइला वाज मूविंग. जैसे कि स्पॉन्जेस वो सेसाइल, हाँ, वो एक जगह से नहीं हिलते हैं, हम तो ढीठ हैं, एक ही जगह रहेंगे. सिलेंड्रेटा थोड़ा बहुत, हाइड्रान तो बोला कि भैया देखो हम तो नहीं कहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे. जेलीफिश ने बोला हाँ ठीक है, मैं थोड़ा मूव कर लेती हूँ. ठीक है? ये फाइलम जो था आपका कंप्लीटली मूवेबल विद द हेल्प ऑफ 8 कॉम्ब प्लेट्स. दैट इज व्हाई द नेम सो कॉम्ब जेलीज. करेक्ट है? और इसको एक और नाम से जाना जाता है, सी वॉलनट, है ना? वॉलनट का मतलब क्या होता है? वॉलनट का मतलब होता है अखरोट. तो ये अखरोट जैसा दिखता है, अगर आपको बाहर से देखने को मिले तो ये अखरोट जैसा दिखता है. और इसको सी गूसबेरी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सी गूसबेरीज भी कहते हैं इनको. आपको पता है गूसबेरीज का क्या मतलब होता है? गूसबेरीज का मतलब होता है आंवला. ठीक है ना? तो समुद्री आंवला के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना? आंवला मतलब, है ना? पता है ना आंवला सबको? राइट? सो आंवला, तभी तो उसके इतने लंबे लंबे बाल हैं याद करने के लिए, है ना? स्टूपिड चीज है लेकिन काम कर जाती है ना. 8 कॉम्ब जेलीज, लंबे लंबे बाल. तो सी गूसबेरीज जो है ना, तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? प्लूरोब्राकिया. 2 एग्जाम्पल है इसके, ज्यादा याद करने के लिए भी नहीं है. तो सी गूसबेरीज, करेक्ट है?
लर्न हो गया ना? तो कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट्स और सी गूसबेरीज। अभी इसको यहीं पे लिख लेते हैं, इसको यहीं लिख के खत्म कर देते हैं बेटा हम लोग। इसमें क्या होता है, 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं इसमें, है ना? 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। और मैंने आपको क्या बोला है कि इसमें हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं लोकोमोशन में, इसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। करेक्ट है? ये नोट डाउन कर लिया सबने? डन? चलिए, वेरी गुड। अब इससे आगे चलते हैं। आपका चहीता क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इसका। अभी तो आपको याद हो गया होगा, वो मैंने फ्लो चार्ट जो बनवाया था, याद कर लिया ना सबने? नहीं किया याद तो उसको याद करो, ठीक है? तो बेटा इसका है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे, उनको पता होगा कि क्या है ये, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू इफ यू आर सेइंग लाइक दैट। अच्छा, इसके बाद है, नेक्स्ट है, इसके बाद में हाउ वाज द सिमेट्री? सिमेट्री वाज रेडियल सिमेट्री। क्या थी? रेडियल सिमेट्री। अभी क्या है ना कि धीरे धीरे ना ये चलना सीख रहा था, है ना? जैसे कि अभी क्या है ना, भगवान दुनिया बना रहा है तो पहले एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो पहले तो उसने स्पॉन्जेस बनाए जो तो बिल्कुल चलते फिरते ही नहीं थे, जिनके पास में ये सिमेट्री थी, है ना, खाली 1-2 को छोड़ के जिनकी रेडियल सिमेट्री थी। फिर उसने सिलेंट्रेटा बनाया कि ऐसे मजा सा नहीं आ रहा है ना, कुछ और बनाते हैं। तो वो भी इतना मूवेबल नहीं था, तो उसमें रेडियल सिमेट्री दी, ठीक है ना? तो अभी तीनों फोरा में आके थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लग गया कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी एक जगह पे रख के इनको, तो इनको थोड़ा घुमाना फिराना पड़ेगा हमको। तो घुमाने फिराने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगले फाइलम में आपकी बाइलेटरल सिमेट्री आ जाएगी। तो दिस वाज द लास्ट वन जिसमें आपकी रेडियल सिमेट्री हुई, क्योंकि अभी चलता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं चलता है, ठीक है ना? अच्छा चलिए, नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाती हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया है ये। अच्छा, रेडियल सिमेट्री के बाद में हाउ द जर्म लेयर्स? डिप्लोब्लास्टिक, है ना? डिप्लोब्लास्टिक मतलब आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट लेक्चर, 2 जर्म लेयर्स है, एक्टो एंडोडर्म, ठीक है ना? लिखने की जरूरत नहीं, बट वैसे अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना हो तो दे आर ऑल्सो एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स हैं ये भी, ठीक है? इसका डाइजेशन कैसा है? अच्छा, इसका डाइजेशन जो है ना बेटा, बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर है। सेल के अंदर भी हो सकता है फूड वैक्यूल की हेल्प से, करेक्ट है? एंड और एक्स्ट्रा सेलुलर, एंड लिखो, नॉट और, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, राइट? सो दोनों हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा, नाउ इसमें ना एक बड़ी खासियत थी, आपको याद है सिलेंट्रेटा में देयर वर निमैटोब्लास्ट्स, है ना? उसमें क्या थे आपके? क्नाइडोब्लास्ट थे एंड क्नाइडोसाइट्स, बेसिकली जो सेल्स आपके स्टिंगिंग सेल्स थे, उसके अंदर में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता था। कौन सा? निमैटोब्लास्ट, स्टिंगिंग ऑर्गन। स्टिंगिंग मतलब स्टिंग होता है डंक मारना, तो डंक मार देता था अपने प्रे को। लेकिन इसके पास में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खाना पीना तो इसको भी है रेडियल सिमेट्री तो ज्यादा मूव कर नहीं सकता है, तो जुगाड़ तो करेगा अपना कहीं ना कहीं से। तो क्या करेगा? इसके पास में निमैटोब्लास्ट की जगह पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आए, लासो सेल्स। क्या बोला? तो लासो सेल्स, जिसको कॉलोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है ना? मोस्ट एडहेसिव, मतलब किसी पे अगर वो सेल, अगर कोई इसके कांटेक्ट में कोई चीज आए तो एकदम चिपक जाएगी, एकदम चिपक जाएगी। तो जब ये, है ना, प्रे को खाने जाता है, कार्निवोरस है ये, राइट? तो प्रे को खाने जाता है तो लासो सेल्स तो किसी को भी ग्रास्प कर लेता है, तो गया, हो गया काम उसका। इसका भी काम हो गया, उसका तो हो गया, उसका तो हो गया, हाँ? तो इसका भी, इसका पेट भर गया, राइट? सो यहाँ पे हम एक बात लिखेंगे, दे कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर नोन एज लासो सेल्स इन प्लेस ऑफ निमैटोब्लास्ट। ऐसा क्यों लिखेंगे? बिकॉज दोनों, उसका भी काम प्रे को पैरालाइज करना था, इसका भी काम प्रे को पैरालाइज करने जैसा ही है, कुछ कुछ, है ना? ऑफेंस डिफेंस जैसा। तो कैसे लिखेंगे इसको? उसको हम लोग लिखेंगे टेंटिकल्स। इस पे टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स माने इसकी जटाएं टाइप्स होती हैं, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी इसका। टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, और इन टेंटिकल्स पे प्रेजेंट है आपके लासो सेल्स। लासो सेल्स ब्रैकेट में लिख लो कॉलोब्लास्ट्स। कॉलो, अभी तुम बोलोगे कि मैम ये तो मेरी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा। पर मैं बोलोगी तुम तो गलत हो, लेकिन इस पे तो क्वेश्चन आ गया है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है? पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ, लासो सेल्स कैसे हैं? एडहेसिव है। क्या है? एडहेसिव है बच्चों। एडहेसिव मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको?
चिपकने वाले, एडहेसिव मतलब बहुत ज्यादा चिपकने वाला, स्ट्रांगली चिपकना। मैं स्ट्रांगली चिपकना नहीं लिखूंगी, लेकिन मैं ऐसे लिख देती हूँ चिपकने वाला, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चेन है, एडहेसिव है। एंड ये किसको हेल्प करता है? प्रे को पैरालाइज करने में हेल्प करता है ना, कैचिंग द प्रे। वी कैन राइट इट लाइक दिस, कैचिंग द प्रे, कैचिंग द प्रे। तो अभी पेपर में आपको क्वेश्चन आए कि एक नाइडेरियंस किसको कहते हैं, तो एक नाइडेरियंस इनको कहते हैं। वाई? ए शब्द लग गया ना, मतलब कि ये नाइडेरियंस नहीं है, सिलेंट्रेट्स नहीं है। या ऐसा पूछ सकते हैं कि निमेटोब्लास्ट किस में प्रेजेंट होते हैं, नाइडेरियंस में या टीनोफोरन्स में। तो आपको पता है कि इसमें नाइडेरियंस में, इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें लासो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स हाउ, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन राइट इट ऑल्सो, ठीक है। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इस लाइन को। ये करेक्ट हो गया। अच्छा, अब लोग बात करते हैं कि कैसा है, इसकी सेक्सुअलिटी कैसी है, हर्माफ्रोडाइट है, लाइक ये बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। तो अभी तक भगवान जो है सिंपल रख के चला है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस डाल दो, मेल फीमेल एक पे। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मीन्स इट इज हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। लेकिन यहां क्या है ना, यहां एक चीज खत्म हो गई। पता है क्या चीज खत्म हो गई यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एग्जिस्ट करती है। तो दो चीजें डिफरेंट देखी हमने इसमें। क्या? एक तो ये मरीन है एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब है कि खाली मरीन है, कोई फ्रेश वाटर में मिलेगा ही नहीं। ऑल्सो रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती इसमें। हालांकि ये सेम है, हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है गैमीट्स की हेल्प से होगी, ठीक है। बडिंग शडिंग ये कुछ नहीं होगा। तो लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, मैंने अपनी भाषा में लिख दिया है, मतलब आपको समझने में। अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो पूरी लाइन लिखोगी कि दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स एंड ऑल, है ना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, कैसा? तो फर्टिलाइजेशन है बेटा एक्सटर्नल, डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, है ना। मैं यहीं पे लिख देती हूं, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, करेक्ट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और हमारे बेटा एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसके बाद में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपका सी समुद्री आंवला, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, अंडरलाइन कर लो इसको, ठीक है। और दूसरा है आपका टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, टीनोप्लाना को कॉमजली कह देते हैं नॉर्मली भी, है ना। प्लूरोब्रैकिया सी गूसबेरी, समुद्री आंवला, और वो कॉमजलीस कंघी, है ना, समुद्री कंघी। सो लाइक दैट। तो हाँ, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। और इसमें कैसे टेंटिकल्स इसके सीलिएटेड होते हैं, है ना, हेयरी होते हैं इसके। तो यू वांट आई कैन शो यू द पिक्चर ऑल्सो, वेट हियर, वेट, हाँ हियर, दिस इज द पिक्चर। तो इसको काउंट करो रे, है ना, इसको काउंट करो। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो हो गई आपकी 8 कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है ना। ये हो गए इसके टेंटिकल्स, इसके बाल, और ये पूरा सीलिएटेड है। दीज आर द सीलिया। ये जो है ना बेटा, ये जो बाल बाल निकले हुए हैं इसके ऐसे ऐसे करके, ये सीलिया है। तो टेंटिकल्स है। इन टेंटिकल्स पे आपको पता है लासो सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो कहीं लिख ही लो, बना लो इसको कि भैया इसके यहाँ पे लासो सेल्स प्रेजेंट है। फंक्शन तुम्हें इसका मैंने बता दिया, कूल है ना। तो यहीं पे इसका ओम स्वाहा हो गया, तुमने इसको सारा यहाँ पे कर लिया। एग्जाम्पल्स ऑफ टीनोफोरा। हाँ, एक चीज हमने लिखना भूल गई मैं, बायोल्यूमिनेसेंस होता है द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अमिट लाइट, ठीक है ना। जैसे जुगनू होता है ना हमारा, तो ये समुद्री जुगनू है। तो ये जब चलते हैं बेटा, तो इनके पास प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं। तो कुदरत ने कितना सुंदर बनाया है सब किसी चीज को, सारे ऑर्गेनिजम्स को ऐसा कुछ बना दिया, लेकिन किसी एक ऑर्गेनिज्म को लाइट दे दी, समुद्र में भी और धरती पे भी, है ना। ये तो हम लोग बेचारे जुगनू में कितना दिखते थे जब हम लोग छोटे थे। आई डोंट नो तुमको कितना दिखते हैं, दिखना चाहिए वैसे। हाँ, सो बायोल्यूमिनेसेंस। तो गाइस इसको इसको इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ल्यूमिनेसेंस को। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड। सो मैं लिख भी देती हूँ सो दैट आपको जब ये शेयर होंगे, इज वेल मार्क्ड, तो उसमें एडेड हो जाएगा ये, करेक्ट है। सो दिस इज आवर फाइलम टीनोफोरा, दैट इज इट, द ब्यूटिफुल फाइलम, या द डेलिकेट वन,
बहुत लंबा भी नहीं है, याद करने के लिए भी आसान है। याद हो गया सबको ये? डन। सो दैट वाज फाइलम टीनोफोरा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इससे अगला फाइलम, दैट इज फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। देखो, तो पहली बात तो क्या है, प्लैटी वर्ड का मतलब क्या है, हेलमिंथ वर्ड का मतलब क्या है? प्लैटी वर्ड का मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट, रोटी जैसा फ्लैट, जैसे टेप जैसा फ्लैट। हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म। तो एक बात तो सरेआम दिख रही है हमें यहाँ पे कि इसमें आपके आएंगे फ्लैट वॉर्म्स जो एकदम रोटी जैसा सपाट है ना। रोटी मतलब जो फूली हुई रोटी नहीं, कच्ची रोटी जो होती है ना, एकदम। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी। डॉर्सल माने क्या? पीठ, और वेंट्रल माने पेट। तो पेट से और पीठ से एकदम। अभी सोचो कि ऐसा क्यों है? क्या इसका सीलोम से लेना देना है कुछ क्या? बिल्कुल है। आपको पता है, दे वर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप देख के आए हो ना, दे द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये क्या थे? ट्रिप्लोब्लास्टिक तो थे, मीजोडर्म भी आ गया था इसमें, लेकिन ये आपके एसिलोमेट थे। एसिलोमेट मैंने क्या कि इसमें बॉडी कैविटी नहीं है। बॉडी कैविटी नहीं मैंने जगह नहीं, जैसे हम लोग है ना, हमारा थोड़ा वॉल्यूम है ना, थोड़े मोटे हैं, ताजे हैं, ठीक है ना। पतला पतला जितना पतला भी होगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल रोटी जैसा पतला कोई नहीं होगा। कोई जरा सी जगह है, बिकॉज हम लोग सीलोमेट्स हैं। दूसरी ओर अगर कोई एसिलोमेट होगा तो एकदम रोटी जैसा फ्लैट होगा। सो दैट इज व्हाई दे वर फ्लैट वर्म्स, क्योंकि उनकी डॉर्सल और वेंट्रल बॉडी के बीच में कोई बॉडी कैविटी ही नहीं है। नो सिलोम, एसिलोमेट्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सबसे बड़ा इसका ट्विस्ट वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले तो इसका हैबिटेट लिखते हैं, घर का है इसका, है ना। तो घर है इसका, देयर आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, ठीक है ना, एंड दे कुड बी फाउंड इन पानी ऑल्सो, बट सम ऑफ देम आर पैरासिटिक, और आई वुड से मोस्टली दे आर पैरासिटिक। पैरासिटिक है तो, है ना, इसका हैबिटेट लिखने, मोस्टली एंडो पैरासाइट्स। आपकी एनसीईआरटी बोलती है मोस्टली एंडो पैरासाइट्स है ये। क्या है? तो एंडो पैरासाइट। आपको पता है एंडो पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? एंडो मीन्स अंदर, इन, पैरासाइट्स आपको पता ही है, विच टेक्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। तो ये जो है ना बेटा, किसी होस्ट की बॉडी में रह के उसको न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है। और होस्ट कौन है यहाँ पे? हम लोग। हमारी बॉडी में रह के जो तूने खाया, सपोज आज तुमने पराठा खा लिया सुबह, आज तुमने छोले भटूरे खा लिए, है ना, नॉर्थ इंडिया में तो यही मिलता है, वड़ा पाव खा लिया, फिर डोसा खा लिया, इडली खा लिया, तो वो वेट कर रहा है, तू खा बेटा कुछ, जो तू खाएगा मैं तो ले ही लूंगा उसको। तभी तुम जितना मर्जी खाए जाओ, वो वीक दुबले से दुबले पतले देखे, वो दुबले पतले होते हैं, पेट में कीड़े हैं, तभी एंटी हेलमिंथिक टैबलेट दी जाती है उनको। पहले स्कूलों में आया करते थे, आई डोंट नो आप बातें कि नहीं आते हैं, अब तो पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे कि आप हमारे बच्चे को क्या खिला रहे हैं, अब नहीं आते होंगे मेरे ख्याल में। सो दैट इज इट। हाँ, सो एंडो पैरासाइट्स मैंने क्या कि पेट में पाए जाने वाले कीड़े कह लो इनको, है ना, वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब कीड़ा ही होता है ना। तो मोस्टली एंडो पैरासाइट, सम आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, सम फ्री लिविंग ऑल्सो। अब जरूरी नहीं कि सारे पैरासाइट्स हैं, है ना, कुछ फ्री लिविंग हो जाए, सम फ्री लिविंग। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो मैम एग्जाम्पल दे दो इसका, या पेपर में आगे कि कोई फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथ का नाम बताओ। इसका है प्लनेरिया, है ना, प्लनेरिया, डुगीशिया भी कहते हैं इसको, इसका साइंटिफिक नेम है डुगीशिया। कूल है, ठीक है। तो मोस्टली एंडो पैरासाइट्स एंड सम आर फ्री लिविंग। कूल। अच्छा, तो ये हो गया हैबिटेट। नेक्स्ट इसका चलते हैं, अब हम इसकी जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। बहुत आसान है ना। तो देखो, इसमें आपकी कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल, अभी तक टिश्यू लेवल चल रहा था, ये आ गया ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई भी सिस्टम नहीं आया। देखो, चाहे तुम टीनोफोरा की बात करो, चाहे तुम सीलेंट्रेटा की बात करो, स्पॉन्ज को तो चलो छोड़ ही दो साइड में, किसी में भी अभी कोई सिस्टम नहीं आया है। चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे फलाना सिस्टम है, ढिमकाना, कुछ भी है, सब कुछ जनरल बॉडी सरफेस से हुआ जा रहा है, ठीक है। यहां भी मोस्टली जनरल बॉडी सरफेस से होगा, लेकिन कुछ कुछ चीजों के लिए एक ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो गए थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन एक पार्ट है, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है,
सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट भी है, ब्लड भी है, आर्टरी भी है, वेन भी है, कैपिलरी भी है. देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो अभी खाली ऑर्गन आया है, अभी और कुछ नहीं आया है, राइट? चलो, वेरी गुड. सो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन अभी तुम देखना इसमें, हाँ, कि क्या क्या है. अच्छा, देन नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज बॉडी प्लान. बॉडी प्लान भी हम डिस्कस करते थे ना, कि क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब है या आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है. तो इसका है बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या है बेटा, कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, है ना. ओनली वन ओपनिंग, माउथ एनस सेम है, ओनली वन ओपनिंग, दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं खाली रिवाइज करवा रही हूं आपको, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, करेक्ट है. अब एक एक्सेप्शन है यहां पे और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ध्यान से सुनना. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता है. उसका नाम है टीनिया सोलियम, टेप वॉर्म, बिलोंग्स टू दिस फाइलम, राइट. तो यहां पे लिखो ओनली वन ओपनिंग डाइजेस्टिव इज इनकम्प्लीट. यहां पे लिखो एक्सेप्शन, है ना. आपको पता है एक्सेप्शन को तो एग्जामिनर से बहुत ही प्यार है. तो क्या बोला कि देख यार, एक्सेप्शन में ना टेप वॉर्म जो है, जिसको हम लोग टीनिया सोलियम भी कहते हैं, टीनिया कह देते हैं, इसके काफी सारे स्पीशीज होते हैं. टेप वर्म या इन टेप वर्म डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट. अब तुम बोलो मैम ऐसा क्यों है यार, है ना. रीजन तो होना चाहिए, साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना. क्वेश्चन आगे होना चाहिए था माइंड में, अभी तक आया था. एब्सेंट क्यों है, देखो टेप वर्म है पेट का कीड़ा, ये पेट में रहता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है. इसको क्या करना है, जो तुमने खाना है इसने उससे खाली एनर्जी डिराइव करनी है, बस इसके मजे. इसको कुछ नहीं करना, डाइजेस्ट हुआ हुआ इसको मिलेगा और उसी से खाएगा ये. सो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की माय डियर चिल्ड्रन जरूरत ही नहीं है. ये अपने क्या जाता है कि वहां सिर्फ प्रकट होता है जाके, प्रकट मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रकट होता है और अपनी पूरे शरीर से जो आपकी न्यूट्रिशन जो जो तुमने खाया है सब कुछ एब्सॉर्ब कर लेता है. चाहे तुमने पराठा खाया, वड़ा पाव खाया, डोसा खाया, कुछ भी खाया, वो डाइजेस्ट होकर जब एनर्जी रिलीज किया उसने, इसने ले लिया, लो खाओ तुम, अब क्या करोगे, राइट. So if you want you can write the reason also that why it is absent, because it absorbs nutrient, it absorbs because का साइन बना लो, it absorb nutrients directly from the host's body, directly from the host's body, है ना. कैसे, by general body surface, by general body सरफेस. अभी तुम यार मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कंटेंट तुम्हें आज तक यूट्यूब पे मिला है क्या, किसी चैनल पे इतना डिटेल में किसी ने पढ़ाया है क्या? मैं आपको बता रही हूँ, आप जो पेड प्लेटफॉर्म सुनते हो ना, अगर आपने लिया है तब तो आपको पता है, लेकिन आपने नहीं लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ, पेड प्लेटफॉर्म में भी ऐसी पढ़ाई नहीं होती है. You know my history, अभी तक तो जोश टॉक देख लिया होगा तुमने, from where I'm coming, right? So I know so. तो आपको देखो इतना अच्छा कंटेंट जब आपको मिल रहा है और आपको पता है कि पेपर भी इसमें से आएगा और इतना डिटेल में सब चीज समझ में आ रहा है ना, तो पहली बात तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो मुझे, है ना. इतना तो बनता है ना कि मैं इतनी मेहनत करी तो मुझे पता तो चले कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, तो उनको कैसा लग रहा है, राइट. ठीक है ना. और एक बात, इस पे लाइक भी तो जरूर बनता है ना. देखो तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इससे चैनल की हेल्थ को बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज आप कहीं एफर्ट डाल रहे होते हो, तो अब जब आउटकम निकल के आती है उसकी तो अच्छा लगता है ना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा ना, है ना. कुछ तुम कितनी मेहनत करो, नीट में तुम कितनी मेहनत करो, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तो कितनी खुशी होगी तुम्हें. अभी मैंने तो नीट नहीं देना है, मेरे लिए तो नीट यही है. आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट गाइस, having the target in my mind कि it should reach to the maximum number of people. तुम्हें नहीं लगता अच्छी चीजें फैलनी चाहिए, है ना. इतना कुछ और फैले जा रहा है, so why not promoting the good things which is available for free,
तो इतना हेल्प कर सकते हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाया करो कि मैम आज का लेक्चर मुझे अच्छा लगा, या मैम मेरे को ये समझ में नहीं आया। मैं किसी भी तरह का कमेंट जो है वेलकम है, लेकिन करके जाया करो, राइट। आई रियली लुक अप फॉर योर कमेंट्स, राइट। द बेस्ट, व्हाई? बिकॉज यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द कंटेंट। कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रही हूँ आपको, नॉट एग्जैजरेटिंग। या एवरी सिंगल डिटेल आई एम कवरिंग। अभी तुम एनसीईआरटी में देखो ना, तो इसमें बड़े आराम से इन्होंने एक छोटी सी चीज में लिख दिया है कि ये फलाना है, इसमें कुछ नहीं बताया है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इन्होंने नाम नहीं लिखा, ना रीजन दिया। तो भी कोई बच्चा यहाँ से एनसीईआरटी से पढ़ेगा तो उसको तो समझ में नहीं आएगा, तो बाउंस मारेगा कि भाई क्या हो रहा है ये। आई गेट माय पॉइंट। सो वी हैव डिकोडेड दिस लाइन, है ना, हमने इसको डिकोड कर लिया, हमने इसका नाम लिख लिया। क्या है इसका नाम? टीनिया है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि एंडोपैरासाइट है, पेट में रहता है, बॉडी सरफेस ही कर लेता है ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं उसको, उसके पास स्पेशल पार्ट्स हैं। क्या? हुक्स एंड सकर्स। ये इसीलिए प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, ताकि क्या करे? हुक मतलब क्या? हुक पता है ना, हुक क्या होता है? हुक मतलब अपने आप को फंसाना किसी चीज से, सकर मतलब सक कर लेना। तो पहले तो होस्ट की इंटेस्टिनल वॉल से अपने आप को खुद को फंसाया और फिर बाद में सारा न्यूट्रिएंट्स उसे सक कर लिया। Isn't it fascinating? Yeah. So that's how. So hooks and suckers are present in the parasitic forms, and some of them का तुम्हें नाम पता चल गया जिस पे तुम्हें क्वेश्चन आएगा पेपर में, राइट? समझ में आया सबको? ये तो हम लोग कर ही चुके हैं अभी तक सारे, ये मतलब कर रहे हैं हम लोग, बट हम लोग पहले करके आ चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि क्या क्या है ये, राइट? या सो just feel, first of all, feel lucky for yourself and then do it. Yeah, then share it with others. Okay, चलो, तो एक्सेप्शन हो गया। तो अभी हम लोग उसके आगे वाले इस पे चलते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे, सिमेट्री। तो बच्चों, बाइलेटरल सिमेट्री अपीयर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बाइलेटरल सिमेट्री, अभी क्या है ना, इसको चलना पड़ेगा। अभी भगवान ने बोला यार बहुत हो गया यार तुम्हारा, एक जगह पे खड़े हो तुम मेरे को परेशान कर दिया यार तुमने, अभी निकलो यहां से, जाओ और खाना ढूंढो अपना। सो फर्स्ट टाइम, है ना, मैं लिख दे रही हूं यहां पे कि फर्स्ट टाइम जो है बाइलेटरल सिमेट्री आया। नंबर 2, अभी मतलब इसके बाद में क्या है, देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसके बाद में सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, है ना, अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने क्या, तीनों लेयर्स, एक्टो, एंडो, मीजो, तीनों लेयर्स आ गया। अच्छा ठीक है। देन उसके बाद में क्या, एसिलोमेट्स है ना, एसिलोमेट। तो एक्चुअली इसमें सीलोम का कॉन्सेप्ट पहली बार आया। एसिलोमेट का मतलब है नो सीलो, नो बॉडी कैविटी, दैट इज व्हाई दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, है ना। तो यहां पे लिख सकते हो तुम लोग, दे आर डॉर्सो माने क्या, पीठ, वेंट्रली, वेंट्रली माने क्या, पेट, है ना, वी से वेंट्रली पेट। तो पीठ और पेट से क्या है, ये फ्लैट है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव द बॉडी वॉल, नहीं सॉरी, बॉडी कैविटी, सॉरी माय बैड। हाँ, बॉडी वॉल नहीं, बॉडी वॉल तो होती है इसमें, बॉडी कैविटी नहीं होती इसमें, है ना। बॉडी कैविटीज, बॉडी वॉल और गट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बॉडी कैविटी कहते हैं। कूल है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसके बाद में चलते हैं हम लोग। तो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट कर लिया। अभी तुमको ये पता चल गया कि इसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, दैट मीन्स कुछ नए सेल्स इसमें डेवलप हुए होंगे, इजंट इट? तो फ्लेम सेल्स वर द वन। अभी भी कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक नए टाइप के सेल्स डेवलप हुए जिसका नाम है फ्लेम सेल्स, या जिसको हम सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं, या जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। क्या बोलो तो? फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स एंड प्रोटोनेफ्रिडिया, तीनों चीज। कूल है, लिखो यहां पे। तो यहां पे बेटा हम लोग लिखते हैं दैट इज फ्लेम सेल्स, है ना, फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट भी करके रख लेना, हाईलाइट करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन,
इसके बाकी और सारे नाम हैं, अभी अभी बताए हैं। फ्लेम सेल्स का बेटा दूसरा नाम क्या है? और सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं इसको, सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं, और प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। आपको पता है प्रोटोनेफ्रिडिया क्यों कह रहे हैं इसको? प्रोटो मतलब होता है पुराना, है ना, पहले जैसे आया हुआ, नेफ्रिडिया तो इससे अगले आने वाले जो फाइलम हैं या फाइला हैं उसमें किसी एक में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होगा। आप स्मार्ट हैं तो आपको पता है किसमें है ना, लिख के बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो एनीवेज प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट्स और आपके द फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने मिस आउट कर दी है यहाँ पे, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं, आप इसी पे ऐड कर सकते हैं ये चीज कि हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स होती है ना बेटा, उसमें हुक्स एंड सकर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हुक्स एंड सकर्स मैंने आपको समझा दिया कि क्या करते हैं, फंसाना खुद को, हुक, सकर्स मतलब न्यूट्रिशन को सक करना, जैसे कि टीनिया सोलियम में होता है हुक्स एंड सकर्स है, करेक्ट है। और ये फ्री लिविंग में नहीं होता। फ्री लिविंग मतलब जो पैरासाइट नहीं, जिसको होस्ट की जरूरत नहीं है, वो फ्री लिविंग हो गया, ठीक। चलिए, तो ये चलते हैं बेटा यहाँ पे। अभी आपने, हाँ इसका है ना, इसका आपको ये बड़ी चीज ध्यान रखने वाली है, इसका जो स्किन है ना, वो हार्ड होता है। अब तुम देखो कि टेग्यूमेंट कहते हैं उसको, है ना, ये इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब टेग्यूमेंट जो होता है, इसका टेग्यूमेंट मतलब होता है जिसकी स्किन है, बेसिकली स्किन इज हार्ड। अभी ऐसा क्यों है आप सोच के देखो। मानो टीनिया सोलियम की बात करते हैं, ये हमारे पेट में है और पेट में इस पे कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है, तो मतलब ये तो डिस्ट्रॉय हो सकती है इसकी तो वॉल। तो अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, हार्ड वॉल रखी अपनी बॉडी की, ताकि फर्क ही ना पड़े बाहर से, राइट। सो टेग्यूमेंट है ना, इंटेग्यूमेंट जो स्किनी को कहते हैं, तो इट इज हार्ड, है ना, इट इज टेग्यूमेंट जो है, इसको हम थिक क्यूटिकल कहते हैं। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रह जाएगी, हमारा जगह बचेगी। थिक क्यूटिकल, है ना, थिक क्यूटिकल is present to save the parasite from host's digestive enzymes, है ना, host's digestive enzymes। host is digestive enzyme लिख लो या host is gut digestive enzyme लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो टेग्यूमेंट प्रेजेंट है, कूल है। अच्छा, तो बाकी मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब एब्सेंट है। तो जो रेस्पिरेशन है वो जनरल बॉडी थ्रू के सरफेस के थ्रू हो रही है। तो स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम है, चाहे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दे ऑल आर एब्सेंट, है ना, ऑल आर एब्सेंट। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। देखो अभी तक यही चल रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू ही, जनरल बॉडी सरफेस थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन इसकी कैसे होती है, एक्सेप्ट पॉरीफेरेंस, उसका वाटर कैनाल था, याद है ना तुमको। हाँ, रेस्पिरेशन इज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बेटा। और कैसे? बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सिंपल प्रोसेस है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है ना, गैसेस आती हैं चले जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे, है ना। एग्जाम्पल्स पे इसका हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि हाउ द एग्जाम्पल्स आर लाइक। तो देखो, एक तो एग्जाम्पल हम करके आ चुके हैं, क्या? टीनिया सोलियम। अभी टीनिया एक ही हमने वो किया, जीनस किया। टीनिया इसके दो पार्ट है, एक सोलियम है, एक सैजिनेटा है। तो टीनिया सोलियम जो है वो हमें मिलता है पिग के मीट में, पॉक टेप वर्म कहते हैं इसको। कहाँ मिलता है? पॉक मतलब पिग से आया हुआ। और टीनिया सेजिनेटा जो होता है वो हमको मिलता है बीफ में, है ना, जो बीफ होता है गाय का, बफेलो का जो मीट होता है उसमें मिलता है ये, राइट। तो दो तरीके के आपके टीनिया। तो इस पे भी क्वेश्चन वैसे तो रेयरली आता है, लेकिन यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, है ना। इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टीनिया सोलियम, ओह इसका जो वो रह गया ना, सेक्सिस वगैरह, अभी इसके बाद में लिख देते हैं, कोई बात नहीं। टीनिया सोलियम, so this is your pork tapeworm, ठीक है। दिस इज टीनिया सेजिनेटा। तो जैसे सेज का मतलब होता है साधु, है ना, याद करने के लिए, ऐसा कुछ उसका मतलब नहीं है। तो साधु डजंट ईट बीफ, तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं बीफ टेपवर्म, याद करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में आती है आपकी फैसियोला हिपैटिका।
फेसियोला हिपैटिका। देखो हिपैट वर्ड का मतलब होता है लिवर, तो फेसियोला हिपैटिका मतलब लीवर फ्लूक। कौन सी फ्लूक? लीवर फ्लूक, ठीक है। उसका आपको पता है प्लेनेरिया, ये तीनों के तीनों आपके पैरासाइट है, तीनों के तीनों पैरासाइट है, ठीक है ना। और चौथा आपका है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की एक खास बात है, इसको डुगीशिया भी कहते हैं। डुगीशिया या प्लेनेरिया में देयर इज अ रीजनरेशन कैपेसिटी, जो रिप्रोडक्शन का भी काम कर देती है। तो इसके पास टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं बेटा। कौन से? दे हैव, प्लेनेरिया हैव टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब होता है कि कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर प्लेनेरिया को 3 हिस्से में काट दिया जाए, 1 2 3, तो पूंछ से भी नया ऑर्गन बन जाएगा, हेड से भी और उसके पेट से भी। रीजनरेशन कैपेसिटी होती है ना। तो ये किसके लिए? इसके रीजेनरेशन के लिए है, रीजेनरेशन कैपेसिटी के लिए है, ठीक है बच्चों। डन है, तो ये हो गया, कूल। अच्छा, अब इसके ना उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हाउ द सेक्सेस आर लाइक। तो देखो अभी तक भी ये नोट कर लिया ना सबने? नोटेड नो? ठीक है। तो अभी तक भी क्या है ना, रेस्पिरेशन सॉरी रिप्रोडक्शन जो है दे आर हर्माफ्रोडाइट, सेक्सेस अभी सेपरेट नहीं थे। सो दे आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है ना। अच्छा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इसकी इंटरनल है बेटा। डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट है, मतलब कि लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। एंड एक मैंने आपको अलग से एग्जांपल बता दिया प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया कैन इवन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन वैसे एक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है ना, एक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं, बट वो अपना यूज कर लेता है उसको हिसाब से, ठीक है। डन। अगर एक और एग्जांपल आप ऐड करना चाहो तो आपको पता है कि ब्लड फ्लूक होती है, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक इसको हम लोग कहते हैं। तो ये भी इसी में आती है। पहले के टाइम में कई ऐसे बच्चे तुम्हें मिलेंगे कि यार चलो इसका ना सिस्टोसोमा का वो पढ़ लेते हैं, तुम्हारा लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं, टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं। जरूरत नहीं है, सुन लेना मेरी बात को। खाली दिमाग में एक्स्ट्रा चीजों का इंफॉर्मेशन भरने से कोई तुम्हें फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मेरी मानो, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो, ये नोट्स पढ़ो। मैंने वीडियो में अभी भी बताया है ना, मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी, अटैच कर दूंगी इसमें। तो जाके नोट्स, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैंने एक बुक सजेस्ट की है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, दैट इज इट। आपका कल्याण हो जाएगा। 360 नंबर चाहिए ना, आ जाएंगे अभी से प्रिपरेशन करोगे तो, ठीक है ना। डन। चलिए, तो इसको थोड़ा सा नजर भी मार लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ छूटा तो नहीं हमारा, हमने सब कवर कर दिया है। तो फ्लेम सेल्स के बारे में हमने बात कर ली, ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर ली, डेवलपमेंट के बारे में बात कर ली, और प्लेनेरिया के बारे में बात कर ली। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज योर लीवर फ्लूक, द फेसियोला हिपैटिका, एंड दिस इज टेप वर्म। टेप वर्म इज टीनिया, टीनिया को ही हम लोग टेप वर्म कहते हैं। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि टेप जैसा दिख रहा है ना। और आपको पता है इसमें ना एक और खासियत है, अगर आपको याद हो सेगमेंटेशन वाला पार्ट, तो इसमें स्यूडो मेटामेरिज्म होता है। खाली टेप वर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्यूडो मेटामेरिज्म जो है, मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है ना। स्यूडो मतलब फॉल्स सेगमेंटेशन, है ना। तो जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये इसका हेड है वैसे, और ये इसकी टेल है, तो इसको हम लोग प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, प्रोग्लॉटिड्स। तो ये क्या करता है, ये बनते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये आगे जो है आपका ये स्यूडो मेटामेरिज्म है, मतलब बाय बर्थ नहीं प्रेजेंट है। बाय बर्थ जो प्रेजेंट होता है वो असली मेटामेरिज्म होता है, ठीक है। कूल है। चलिए, तो that was our phylum Platyhelminthes. Now we are moving towards phylum Aschelminthes. तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे, phylum Aschelminthes. phylum Aschelminthes का एक दूसरा नाम भी है बेटा, निमेटोडा। क्या कहते हैं इसको? निमेटोडा, है ना। तो चलिए, ये भी काफी फैसिनेटिंग फाइलम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलमिन। देखो
कोई भी हेलमिंथ हो, हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म, तो किसी भी वॉर्म की स्टडी उसको हम कहते हैं हेलमिंथोलॉजी, राइट। चाहे वो एस्कहेलमिंथस हो, चाहे वो आपको प्लाटी हेलमिंथ हो, राइट। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? दे आर ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। इसको हम लोग राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं और थ्रेड वर्म्स के नाम से जानते हैं, थ्रेड वर्म्स, ठीक है ना। आपने पता नहीं, कई बच्चों ने शायद थ्रेड वर्म पहली बार सुना, बट या अभी एक क्वेश्चन था, मैंने अभी टेलीग्राम पे दिया था, मुझे याद है, कि राउंड वर्म्स को राउंड वर्म क्यों कहते हैं? व्हाई डू वी कॉल देम राउंड वर्म? राउंड वर्म इसलिए कहते हैं कि जब हम इसका टीएस काटते हैं तो हमें ये राउंड दिखते हैं। देखो इससे पहले तो है स्पॉन्ज, तो तुम भूल ही जाओ, सिलेंट्रेट वेलेंट्रेट को भी भूल जाओ, टीनोफोर्स को भी तो अलग ही वो अखरोट और आंवले जैसा दिख रहा है, उसको तुम भूल जाओ, ठीक है ना। प्लाटी हेलमिंथस में थोड़ा बात करो, ऐसा रोटी जैसा दिखता है क्योंकि सिलोम नहीं है उसमें, इसमें थोड़ा बात करो तुम, ठीक है, कि ये राउंड दिख सकता था। व्हाई? बिकॉज द बॉडी कैविटी, द सीलोम स्टार्टेड टू डेवलप। हालांकि वो स्यूडोसिलोम था, है ना, दे वर स्यूडोसिलोमेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला और आखिरी फाइलम यही हुआ जिसके पास स्यूडोसिलोम था। तो उसके पास स्यूडोसिलोम तो आ गया है ना, खुश तो हो गया बहुत वो, लेकिन हुआ क्या कि फॉल्स बॉडी कैविटी थी। तो ये जो राउंड दिखते थे, ये किसकी वजह से दिखते थे? ड्यू टू द फॉल्स बॉडी कैविटी, स्यूडोसिलोम। और ऑफ कोर्स इसका टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन में, ट्रांसवर्स सेक्शन में, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जब काटते हैं तो हमको क्या दिखता है? राउंड दिखता है। अच्छा, बाकी की तरह भी ये जो पिछले वाले हेलमिंथ है, इनकी तरह भी हैबिटेट का घर कहाँ है? इसका घर बेटा आपका है, दे आर मोस्टली प्रेजेंट, टेरिस्ट्रियल हैं, एक्वेटिक हैं, हर जगह होते हैं। दे आर ऑल्सो पैरासिटिक एंड देर ऑल्सो फ्री लिविंग। तो पैरासिटिक भी है एंड देर ऑल्सो फ्री लिविंग। पैरासाइट में कौन से? एंडो पैरासाइट्स, मोस्टली एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब अंदर, बॉडी के अंदर रहने वाला, तो ये भी पेट के कीड़े हैं, करेक्ट है। तो हैबिटेट लिखो इसका, एवरीवेयर मतलब कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो पैरासिटिक फॉर्म्स भी होती है इसकी, पैरासिटिक वो टेरिस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों आ जाती हैं, है ना, टेरिस्ट्रियल आ जाती हैं या फिर एक्वाटिक आ जाती हैं। कट। तो बेटा हैबिटेट की अगर हम इसकी बात करें तो इट इज फाउंड एवरीवेयर। तो मैंने आपको बताया कि इसके कुछ जो फॉर्म्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग आपका टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों ही आ जाएगा इसमें, टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों आ गया, राइट। एंड देन इसका पैरासिटिक फॉर्म हुआ, पैरासिटिक फॉर्म इसकी एंडो पैरासाइट्स, मोस्टली एंडो पैरासिटिक होगा, ठीक है ना, एंडो पैरासाइट। अभी लिखने की बार बार जरूरत तो नहीं है कि कहां पाया जाता है एंड ऑल, राइट। तो दैट वाज इट। चलो हैबिटेट की बात करते करते हम आगे चलते हैं। तो देखो हुक्स एंड सकर तो इसमें भी प्रेजेंट होगा क्योंकि ये भी पैरासिटिक फॉर्म है। तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम कि इसमें भी हुक्स एंड सकर्स आर या विल बी प्रेजेंट, विल बी प्रेजेंट। विल कैसे आएगा यार? आर प्रेजेंट आएगा, आर प्रेजेंट, ठीक है, कूल है। तो ये हैबिटेट की बात होगी। अब इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कैसा कैसा। तो अभी तक तुमको पता है द फर्स्ट फाइलम जहां से शुरू होती है आपकी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला मैंने? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, यहां पे तुम खोज सकते हो कि मैडम यहां पे आप ना सिस्टम हमें दिखाइएगा कि कौन सा सिस्टम आया पहली बार, मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आओ, सबसे पहले आ जाओ लेवल ऑफ सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं बेटा हम लोग। दैट इज ऑर्गन, क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कूल है ना, ठीक है। चलिए सेकंड हमारे पास आता है बॉडी प्लान। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम यहां हो गया कंप्लीट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, TWT, है ना, बॉडी प्लान। फुल फॉर्म जानने के लिए लेक्चर नंबर पहला देखें, अगर किसी को नहीं पता समझ में आ रहा तो TWT मैंने बताया वहां पे क्या है। ये लिख देती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया कंप्लीट, माने क्या, इसके दो जो हैं वो अब हमारे ओपनिंग्स हैं, माउथ अलग है, एनस अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्री। क्या है? बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री चलेगी अब तक, है ना, मोस्टली बायलेटरल सिमेट्री चलेगी, ठीक है।
सीलोमेट, सीलोम कैसी है, सॉरी जर्म लेयर्स कैसी हैं? तो जर्म लेयर्स बेटा आपको पता है, नोट कर लिया ना ये। जर्म लेयर्स कैसी है? जर्म लेयर्स हैं आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों हैं, एक्टो है, एंडो है और मेसोडर्म, तीनों हैं। एंड अब आती है सीलोम की बारी, तो दे आर द ओनली एंड ओनली, इकलौता ही ऐसा है स्यूडोफॉल्स सीलोम है। तो फॉल्स बॉडी कैविटी आने की वजह से उसमें थोड़ा वॉल्यूम आ गया, इसलिए वो राउंड दिखना शुरू हो गए हम लोगों को। करेक्ट है? अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें ना सेक्सेस गॉट सेपरेट, जो सेक्सेस थे वो सेपरेट हो गए, मेल अलग हो गया, फीमेल अलग हो गया। तो यहां पे इसको बोलेंगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, अलग तो हो गए और एक दूसरे से अलग दिखने भी लग गए। जैसे हमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, तुम लड़का लड़की को देख के पता लगा सकते हो कि भाई दिस इज गाय एंड दिस इज अ गर्ल। तो यहां पे भी सेक्सेस तो सेपरेट हुए, यूनिसेक्सुअल तो हुए, लेकिन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिला। करेक्ट है? तो ये भी बात एक ध्यान रखने वाली है। खैर, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मैम आपने कह तो दिया कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया पूरा और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो बताइए तो सही जरा कि कौन सा बना। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करते हैं बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हो गया कंप्लीट, और इसमें क्या क्या बना आपका? माउथ नंबर 1, लीड टू फेरिक्स, मस्कुलर फेरिक्स। आपको पता है आपका जो मस्कुलर फेरिक्स है ना बेटा, वो किसकी देन है? इनकी देन है। इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम जो मस्कुलर फेरिक्स जो हमारा आज है, जिसमें वो लहराते हुए हमारी मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्सिस, सबसे पहली बार देखा गया आपके निमेटोड्स में। वहां से चला आ रहा है और आगे तक आज तक हमारे पास प्रेजेंट है ये। फॉर द फर्स्ट टाइम इट अपीयर्ड हियर। ठीक है? ऑफ कोर्स इसके बाद में इसकी इंटेस्टाइन्स है, नॉट दैट मच डेवलप बट या इट वाज, एंड उसके बाद इसका आ गया एनस। ठीक है? ठीक है? इंटेस्टाइन इसकी नॉन मस्कुलर है। इंटेस्टाइन क्या है इसकी? नॉन मस्कुलर है। इसकी मस्कुलर है, फेरिक्स की मस्कुलर है। मस्कुलर फेरिक्स, इसका नाम ही मस्कुलर फेरिक्स है। ठीक है ना? इट इज डिजाइन टू सक लिक्विड फूड, इसका फूड बिकॉज लिक्विड था इसका, राइट? तो यहां पे आप देख सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको डेवलप होता हुआ दिख रहा है विद वेरी शार्प फीचर्स, जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो यहां पे। ठीक है? उसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए भी बेटा है ना, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि एक ट्यूब के थ्रू जो है, एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू फिर पोर खुलता था, है ना? कहता है कि ट्यूब के थ्रू फिर एक पोर खुलता था, एक्सक्रीटरी पोर, और यहां पे जो है आपकी ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू यहां से एक्सक्रीशन हो जाता था। हम इसको डिकोड करेंगे कि एक्चुअल में क्या था। तो एक्चुअल में बेटा क्या प्रेजेंट था, मैं आपको बताती हूँ। दिस इज द सेल्स फॉर दिस, जो इसमें ट्यूब में प्रेजेंट थे, है ना, जो एक्चुअली एक्सक्रीटरी सिस्टम जो था, इस बारे में लिख लो। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका एच शेप्ड था। कैसा सिस्टम था इसका? एक्सक्रीटरी सिस्टम वाज एच शेप्ड, है ना, एच शेप्ड, जिसको एम्ब्रियोनिकली जिससे किससे बना था? फ्रॉम रेनेट सेल से बना था, है ना? कई जगह लिखा होता है कि रेनेट सेल्स जो है इसके वो है, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बट रेनेट सेल्स से बना है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम एम्ब्रियोलॉजिकली, एम्ब्रियो फॉर्म में, फिर उसमें इसके ये बना है, एच शेप्ड इसका सिस्टम बना है। ठीक? अच्छा, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? अब इसमें आपके प्रेजेंट है कैनाल्स, एक्सक्रीटरी, ये जो तुम्हें ट्यूब दिख रही है ना, ये प्रेजेंट है इसमें एच शेप्ड में, राइट? सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया, कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स और एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, व्हाटएवर यू वांट टू से, एक्सक्रीटरी कैनाल्स और ट्यूब्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। एंड दिस प्रोटोनेफ्रीडिया लीड्स टू आउटसाइड, जिससे आपकी क्या, सॉरी, इस ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? एक्सक्रीशन होती है। लीड्स टू विच रिमूव द बॉडी वेस्ट, है ना, विच रिमूव्स द बॉडी वेस्ट, रिमूव्स द बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स, एक्सक्रीटरी पोर्स। तो कूल हो गया, है ना? पड़ गई, इस पे लाइट पड़ गई कि क्या उसका एनसीईआरटी की लाइन का मतलब क्या है। ठीक है ना? डन हो गया।
एच शेप्ड है, रेनेट सेल से बना है एम्ब्रियोलॉजिकली, जो इसका एम्ब्रियो फॉर्म से इसके एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं, उसको जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं हम लोग। अभी भी बॉडी वेस्ट रिमूव करता है फ्रॉम बॉडी कैविटी। बॉडी वेस्ट आता कहां से? फ्रॉम बॉडी कैविटी से आता है, जो कि सीलों की हम लोग बात कर रहे थे, अंडर डेवलप्ड जो है अभी, और एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू निकल जाता है। समझ में आ गया सबको? डन। तो यहां पे देखो, मैं आपको दिखा भी देती हूं, यहां पे लिखा हुआ है ये देखिए। तो ये क्या कहता है? हियर इट इज राइटिंग बायलैटरल सिमेट्रिकल, ये तो हम लोग देख चुके अभी। स्यूडोसिलोमेट ये भी देख चुके। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, है ना, मस्कुलर फेरिक्स है जिसका, ठीक है, ये भी कर लिया हमने, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। वी डिकोडेड इट। या ओके, देन मूविंग ऑन। नाउ इसका नर्वस सिस्टम कैसा था? नर्वस सिस्टम वाज रिंग शेप्ड, है ना, अभी वो डेवलप हो ही रहा था धीरे धीरे करके। अच्छा, लास्ट का हमने जो प्लैटीहेल्मिन्थस का नर्वस सिस्टम के बारे में हमने नहीं लिखा, उसमें लिख लेना लैडर टाइप नर्वस सिस्टम था, है ना, लैडर शेप्ड नर्वस सिस्टम था उसका बेटा, राइट। तो क्या हुआ, धीरे धीरे देखो, पहले हाइड्रासिलिन में नॉर्मल नेट फाइब्रस सा था, मतलब डी अरेंज टाइप सा, मतलब कोई इसका शेप नहीं है। फिर प्लैटीहेल्मिन्थस में लैडर शेप्ड है, अब इसमें रिंग शेप्ड। अभी देखो ब्रेन के बनने की तैयारी हो रही है ना, पहले सीडी फिर ब्रेन। तो अब इसमें लिखो नर्वस सिस्टम जो था आपका अंडर डेवलप है, और कैसा है? रिंग शेप्ड है ना, रिंग शेप्ड है। और प्लैटीहेल्मिन्थस वाले में ऐड कर लेना लैडर शेप्ड, मैं नोट्स में ऐड कर दूंगी उसका, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेक्सेस। द सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस क्या है बेटा इसके? सेपरेट हैं। दे आर यूनिसेक्सुअल्स। क्या है बेटा? यूनिसेक्सुअल्स हैं। मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? डायोशियस। स्पेलिंग देख लेना, हाँ, आई थिंक यही होनी चाहिए वैसे स्पेलिंग, राइट। फर्टिलाइजेशन कैसा है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, है ना, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डेवलपमेंट देखो बेटा, इसका डेवलपमेंट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो बच्चों इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिला। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मैंने आपको पहले बताया कि मेल अलग दिखता है और फीमेल अलग दिखता है। अब देखो कैसा दिखता है, अब फटाफट से हम करके देखते हैं इसके बारे में कि क्या बोलता है। द मेल इज शॉर्टर इन हाइट और थोड़ा सा कॉइल्ड है एंड से, लेकिन फीमेल क्या है? लॉन्गर इन हाइट है और नीचे से सीधा है, मतलब है ना, वो बिल्कुल सीधा दिखती है। तो आओ पहले इसकी फोटो देख लेते हैं, मतलब आपके बुक में देख लेते हैं, सो दैट आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो ये आपकी फीमेल है बेटा, दिस इज द फीमेल, और ये आपका मेल है। तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो देखो इसका एंड ना मुड़ा हुआ है, तो इसको हम कॉर्डल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉर्डल। कॉर्डल मतलब होता है पूंछ, है ना, कॉर्डल एंड है। तो कॉर्डल एंड मुड़ी हुई है इसकी, जबकि फीमेल इज लॉन्गर और कॉर्डल एंड मुड़ा नहीं हुआ उसका। नहीं मुड़ा है ना, नहीं मुड़ा है, राइट। सो दिस इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब मैं चाहती हूं कि तुम ये इसको बनाओ। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वाज सीन। डाइमॉर्फिज्म वाज सीन। मेल एंड फीमेल लुक्स डिफरेंट। मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, है ना, उसके लुक वाइज दे आर डिफरेंट। तो आप चाहें तो आप बना भी सकते हैं, अगर बना लेंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो दिस इज मेल, इसको एंड थोड़ा सा कॉइल कर लेना ऐसे कॉर्डल एंड, ठीक है ना। और फीमेल को आप सीधा भी बना सकते हो, और जैसे आपकी बुक में बनिया वैसे भी बना सकते हो। सो दिस इज अ फीमेल, सो दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। वो शब्द पता होता है लेकिन मतलब ही नहीं पता कि क्या है, राइट। तो चलिए बेटा अब इसके एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपका एस्कैरिस है ना, एस्कैरिस। सो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जो आपका फेमस ये जो आपका राउंड वर्म है, लुम्ब्रिकॉइड्स है ना, स्पेलिंग इसका देख सकते हैं हम लोग, लुम्ब्रिकॉइड स्पेलिंग देख लेना इसका, या फिर आपकी इसमें जीनस ही है तो लेट अस जस्ट स्टिक टू जीनस ओनली, बट या वर्बली आपको पता होना चाहिए एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज राउंड वर्म, ठीक है। दूसरा आपका है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा बेटा, इसको हम लोग हुक वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
हुक वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। मैं इसको स्पेलिंग को अच्छे से लिख देती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो जाए। सो एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हुक वॉर्म भी कहते हैं। तो ये दोनों पैरासिटिक फॉर्म है, बोथ आर पैरासिटिक, ठीक है। एक इसकी फ्री लिविंग फॉर्म भी है, आपको पता है फ्री लिविंग फॉर्म क्या है उसकी? फ्री लिविंग फॉर्म है इसकी रैप्टाइटिस। रैप्टाइटिस जो इसकी बेटा, दैट इज द फ्री लिविंग फॉर्म, उसकी फ्री लिविंग फॉर्म है। अच्छा, एक और इसकी जो पैरासिटिक फॉर्म है दैट इज वुचरीरिया बैंक्रफ्टाई, है ना, वुचरीरिया बैंक्रफ्टाई। ये बहुत फेमस है क्योंकि ये आपको एपरेंटली आपकी क्लास 12th में एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो उसमें इसका काफी है। ये बेटा इसको फिलीरियल वॉर्म कहते हैं, फिलीरियल वॉर्म कहते हैं इसको। और ये क्या करता है बेटा, ये आपका एलिफेंटियासिस डिजीज जो है वो कॉज करता है, एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज करता है, राइट। दूसरा ये क्या है, विविपेरस है। मैंने आपको बताया था ना, कुछ जो है डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है, तो ये विविपेरस है। इसके साथ ही एक और है आपकी ट्राइकिनेला कहते हैं इसको, ट्राइकिनेला। एक और हेलमिंथ है जो कि आपका विविपेरस है। तो दोनों विविपेरस हैं, डायरेक्ट बर्थ देते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। I hope and I'm very much sure, I don't hope, I'm very much sure you have liked the lecture। अभी यहाँ तक पहुंचे हो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। मैं पहले ही बता चुकी हूँ बेटा, सब्सक्राइब करने से आपके लिए बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन इस चैनल को बहुत फर्क पड़ता है, आपकी मैम को बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज इसने एक बहुत बड़े मोटिव के लिए ये चैनल को शुरू किया है। तो हेल्प मी आउट इन दिस बच्चों, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, और शेयर करोगे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना दैट हाउ डिड यू लाइक टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।